नमस्कार। आज के सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। हमारा जो चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 13 स्नेहाध्याय का अध्ययन चल रहा है। उसमें हमने देखा था कि शुरुआत के जो आरंभ के सूत्र में प्रश्न है उनके क्रम से आगे आगे के उनके उत्तरों के अनुसार सूत्रों की रचना आती है। और वैसे ही अब जो आज हम अभी आरंभ करने वाले सूत्रों का उसके पीछे का प्रश्न क्या है, तो स्निग्ध अस्निग्ध अतिस्निग्ध लक्षणम ये कौन से है। तो इसके लिए जो 3 सूत्र क्रमशः है उनको बारी बारी देखेंगे। प्रायः हमारा जो भी अध्ययन का समय होता है, फिर कॉलेज का होगा या बात का होगा, ये सूत्र हमें परिचित होते हैं, क्योंकि स्नेहन की जब बात आती है तो सम्यक स्निग्ध लक्षण होंगे या उसके अतियोग होंगे, इनकी चर्चा होती है। तो प्रायः ये सूत्र ऐसे है कि किसको अपरिचित नहीं होंगे, तो उसको ही हम थोड़े विस्तृत और कुछ अन्य ग्रंथों के संदर्भवशात विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आता है अस्निग्ध लक्षण। अस्निग्ध, अब यहाँ पे अभी हम स्नेहाध्याय देख रहे हैं। स्नेहाध्याय जिसमें अर्थात स्नेहन इस उपक्रम के भिन्न भिन्न जो दृष्टि एस्पेक्ट है, पर्सपेक्टिव है, वो दिए हैं। तो स्नेहन करने का एक जो मुख्य हमारा गोल है वो अर्थात है कि सम्यक स्निग्ध करना। और सम्यक स्निग्ध किसके लिए करना, किस प्रकार करना, इसमें भिन्नताएं हैं। हमने ये बात देखी थी कि अच्छा स्नेहपान होगा, विचारणा होगी, या उसमें शमन ब्रूहण इत्यादि भिन्नत्व आ जाएंगे, लेकिन विधिभेद आ जाएंगे। किंतु स्नेहन इस प्रक्रिया का जो एक अंतिम उद्देश्य है वो जो रुग्ण को सम्यक स्निग्ध करना है। तो उस सम्यक स्निग्ध तक जाने का जो एक सफर है, उसके पहले कौन सा पायदान आ सकती है, अस्निग्ध लक्षण। और उस सम्यक स्निग्ध होने के बाद भी अगर स्नेह चलता रहा तो अति स्निग्ध लक्षण, ये बातें आएंगी। तो एक तो स्नेहन पूरा होने से पहले ही अगर स्नेहन को छोड़ दिया, ये इसका एक अर्थ हो जाता है अस्निग्ध का। या स्नेहपान तो चल रहा है, किंतु जिस प्रकार से शरीर का स्नेहन होना चाहिए वैसे हुए बिना शरीर रुक्ष ही रह रहा है। ऐसा बहुत बार हो सकता है कि स्नेहन या उपक्रम स्नेहपान तो चल रहा है, किंतु कोष्ठ में अग्निबलकम होना, सामावस्था होना, दोषों का चय होना, अगर ऐसी अवस्थाएं होंगी तो स्नेहन सम्यक नहीं होता। स्नेहपान तो करते हुए लोग हमें देखते हैं, दिखने के लिए मिलते हैं, किंतु शरीर में भिन्न भिन्न जगह पे उसके लक्षण देखने के लिए नहीं मिलते। विपरीततः उनमें हमें रूक्षण बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलता है। अतः अस्निग्ध लक्षण इसका अर्थ है कि जिस शरीर का अभी तक स्नेहन हुआ नहीं है या अधूरा छूट गया है, ऐसा अर्थ है। तो इसमें स्नेहन उपक्रम शुरू हुआ होगा किंतु अधूरा रहा होगा, या स्नेहन ये ढंग से नहीं चल रहा होगा। ये दोनों बातें सत्य हो सकती है। इसके लक्षण कौन से हैं? पुरुषम ग्रथितम रूक्षम वायु अप्रगुण मृदु पक्ता खरत्वम रौक्षेंच गात्रस्य अस्निग्ध लक्षणम। तो यहाँ पे 4 भावों का वर्णन मुख्यत्वे किया गया है। पुरुष, वायु, पक्ता और गात्र। पुरुष, ये सारे भाव हम सबको ज्ञात है, इसमें कोई भिन्न परिभाषा नहीं है। पुरुष ये ग्रथित और रूक्ष ऐसा देखने के लिए मिलेगा, जिसकी गांठें गांठें हो जाती है, ऐसे पुरुषों को हम ग्रथित कहेंगे। और रूक्ष, रूक्ष ये भी हम सबको ज्ञात है कि मुख्यत्वे जब पुरुष परीक्षण, वैसे तो ग्रंथ के अनुसार जो वैद्य ने उसका प्रत्यक्ष परीक्षण करना आवश्यक है। हम प्रायः उसको स्पर्शन प्रश्न परीक्षा से ही कवर कर लेते हैं। तो अतः समझो व्यवहार में हमें हर एक रुग्ण का दर्शन परीक्षा से पूरी परीक्षा करना संभव नहीं है। तो इन बातों को कैसे पूछा जाए रुग्ण को प्रश्न परीक्षा के द्वारा? तो अर्थात पुरुष का ये पूछना तो बहुत ही सुलभ है कि आपको गांठे गांठे होती है क्या, थोड़ा ज्यादा घना होता है क्या, एंड लाइक सो ऑन। किंतु रूक्ष ये गुण विशेष को पहचानना कैसे है? एक तो रूक्ष ये प्रायः देखने से समझ में आता है। सो रुग्ण अगर ज्ञापक हो
तो उसका प्राकृत पुरुष और रुक्ष पुरुष, इसमें जो देखने में छटा होगी उसमें भिन्नत्व देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, रौक्ष अधिक होगा तो प्रवर्तन के समय गुदा प्रदेश में एक विशिष्ट प्रकार का जो फ्रिक्शन होगा उसकी अनुभूति होगी, घर्षण होगा उसकी अनुभूति होगी, जो अनुभूति सम्यक मन प्रवर्तन के समय नहीं होती है। तब कोई पीड़ा नहीं होती, तब कोई अवरोध की भावना नहीं होती, कोई घर्षण की विकृत या पीड़ादायक भावना नहीं होती। अतः अगर पुरुष रुक्ष होगा तो ये भावना गुदा प्रदेश में होने की संभावना अत्यधिक है। अतः इस प्रकार आप रुग्णों को पूछ सकते हैं कि भाई मन प्रवर्तन के समय, क्योंकि बहुत सारे रुग्ण कहते हैं कि आपके, हम जब रुग्णों को पूछते हैं कि भाई मन प्रवर्तन कैसे होता है, पुरुष कैसे होता है, तो वो बोलते हैं क्या पता, हम देखते ही नहीं नीचे, वो जब कमर पे बैठ देते हैं तो फ्लश कर देते हैं। तो ऐसे रुग्णों में हमें ये उनकी भी दर्शन परीक्षा काम में नहीं आती। तो उनके लिए प्रश्न होता है कि मोशन पास करने के अवसर में आपको वहां पे स्थानिक किस प्रकार की अनुभूति होती है, उससे हम एक तर्क लगा सकते हैं कि पुरुष क्या रूक्ष हो सकता है क्या। वायु अप्रगुण, प्रगुण इस शब्द का अर्थ है रुजु, अजिम्भ यानी सीधा सरल, अप्रगुण यानी टेढ़ा मेढ़ा, जिम्भ यानी वक्र। अब वायु अप्रगुण यानी वायु सीधा नहीं चलता। अब शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे, सीधा ना चलना, तो इट डज नॉट एक्चुअल द वर्डली मीनिंग की स्ट्रेट फॉरवर्ड या सीधी लाइन में, उसकी जो स्वयं की गति है उसको यहाँ पे सीधा कहा है। हम कहते हैं ना कि अपने रास्ते से जाना, वैसे अपने रास्ते से चलना, अपने प्राकृत मार्ग से वहन होना, यह प्रगुण हो गया। अब प्रगुण यानी स्वयं के मार्ग को छोड़ के अन्य प्रकार से वहन किया जाना, तो ये भी क्या हो गया, ये भी अस्निग्ध लक्षण का एक अनेक लक्षणों में से एक लक्षण हुआ कि वायु ये स्वतंत्र, उसकी जो स्वयं की गति है उसको छोड़ के किसी अन्य गति से उसका बहना शुरू हो जाता है। अब ये भी समझेंगे कैसे, हम इसको पहचानेंगे कैसे, तो अर्थात ये तो कोई दृष्टिगम्य प्रत्यक्ष परीक्षण का विषय नहीं है, ये भी अनुमान गम्य होने वाला है। और जब भी वायु ये स्वयं के मार्ग से किसी और मार्ग के द्वारा उसका वहन होगा, किसी और पद्धति से उसका वहन होगा, तो अर्थात उसके विकृत लक्षण हमें देखने के लिए बिल्कुल मिलेंगे। कभी स्पंद होगा, कभी शूल होगा, कभी ग्रह होगा, तो अर्थात प्रकोपित वायु के उस स्थान के लक्षण हमें देखने के लिए मिलेंगे। मुख्यत्वे गति में विकृति आने के कारण जो लक्षण होंगे उनका हमें वहां पे अभिव्यक्ति देखने के लिए मिलेगी। तो ये भी अर्थात अनुमान गम्य ये एक लक्षण है वायु का अप्रगुणत्व। पक्ता मृदु, पक्ता यानी अग्नि, मृदु का अर्थ होता है मंद, तो अग्नि का मंद हो जाना। तो ये बात भी बहुत आवश्यक है कि अग्नि, हम आगे जाके चल के देखने वाले हैं कि सम्यक स्नेहन के बाद अग्नि दीप्त होता है, किंतु तब तक अग्नि का बल यह योग्य प्रकार का न होना कैसा है, देखिएगा। अग्नि का एक बहुत ही सुंदर संदर्भ आता है चरक चिकित्सा अध्याय क्रमांक 15 में कि स्नेहमेव परम विद्यात् दुर्बलानर दीपनम ना स्नेह समिद्धस्य शमयान्नम सुगुर्वपि। इसका अर्थ क्या है, तो जो स्नेह है वो दुर्बल अग्नि को दीपन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है। स्नेह से दीप्त हुआ अग्नि ये गुरु अन्न भी सरल सुलभता से पचा लेता है, किंतु जब स्नेहपान चल रहा हो, सम्यक स्निग्ध अभी तक नहीं हुआ हो, तब तक अग्नि का जो अलग अलग मात्राओं में, अलग अलग अवस्थाओं में स्नेह पचन का उसका जो कारोबार चलते रहता है, तब उसमें अग्नि में बल क्षय होना बहुत ही सीधी बात है। किंतु जब शरीर सही मायने में सम्यक स्निग्ध हो जाता है तो अग्नि को भी स्थैर्य आ जाता है, अग्नि भी दीप्त हो जाता है। अतः दीप्त अग्नि ये सम्यक स्निग्धत्व का लक्षण है और मंदाग्नि ये अस्निग्धत्व का लक्षण है। गात्र, खरत्व और रौक्ष, अर्थात गात्रों का खरत्व, खर ये गुण स्पर्श गम्य है, रौक्ष ये गुण चक्षुर गम्य है। ये एक जो डिवीजन है वो हमें सुश्रुत संहिता में देखने के लिए मिलती है। तो जब ये आपको एक्चुअल रफनेस हाथ को महसूस होगा, अनुभूत होगा, तो उसको हम कहेंगे खरत्व। और बहुत बार हम देखते हैं कि हाथ को ऐसा कुछ खरत्व नहीं लगता, किंतु देख के भी आप समझ सकते हैं कि भाई त्वचा ये सूखी है, उसको कहेंगे रूक्ष। तो ये दोनों बात के ही लक्षण है, किंतु उनमें तारतम्य है, उनके परीक्षणों में भिन्नत्व है। रौक्ष ये दृष्टिगम्य है, खरत्व ये स्पर्शगम्य है। तो गात्र यानी शरीर के विभिन्न प्रदेश में अर्थात त्वचा पे इसकी अभिव्यक्ति होना। तो इस प्रकार से इन चार भावों के
4 विशिष्ट लक्षण यहाँ पे दिए गए हैं। सुश्रुत ने रुक्ष व्यक्ति कैसे होता है ऐसा वर्णन किया है। वो उस सूत्र को अस्निग्ध ऐसा नहीं कहते, वो उसको इस प्रकार प्रेजेंट करते हैं कि जिसमें स्नेहन करने की आवश्यकता होने वाली है ऐसा, यानी रुक्ष व्यक्ति कैसे होगा। तो इसमें उपरोक्त तो अनेक सारे लक्षण है, उनका तो समावेश होता है, किंतु उसके साथ साथ कृच्छ्रात अन्नम विपच्यते, क्योंकि हमें पता है कि आहार परिणामकर भावों में स्नेह का एक बड़ा योगदान होता है। अगर स्नेह अल्प होगा, उसके विपरीत रौक्ष होगा कोष्ठ में, अन्न व स्रोतस में, तो अन्न का पचन सम्यक प्रकार से नहीं होता। अतः कृच्छ्रात अन्नम विपच्यते, ये भी एक स्नेह अधूरा होने का, रौक्ष की उपस्थिति होने का एक उसका मायना है या उसका मीन है समझने का। उर विदहते, उर विदहते, उर प्रदेश में विदाह की अनुभूति होना। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, सीने में जलन होना, हार्ट बर्न। अब ये भी क्यों होता है, तो अर्थात अग्निबल जब कम होता है तो विदाह उत्पन्न होने की संभावना अत्यधिक होती है। विदाह का अर्थ क्या होता है, विकृत दाह, तो दाह का विकृत स्वरूप, कि जहां पे जब दाह नहीं होना चाहिए तब दाह की अनुभूति होना। विदाह इस परिभाषा की जो व्याख्या की है अष्टांग संग्रहकार ने, कि मुख्यत्वे कोष्ठ में इस प्रकार के पचन के दरमियान विकृत दाह उत्पन्न होना, उसको विदाह कहते हैं। जब अम्लावस्था पर अधिक देर तक चलेगा तो प्रायः विदाह की अनुभूति होती है। तो अम्लावस्था पर अधिक देर तक चलना, पच्यमानावस्था में अग्नि अधिक, पच्यमानावस्था में अन्न या अधिक समय तक रहना, ये सारे अग्नि के मंद होने के लक्षण है। और जब अग्नि मंद होगा तो जैसे कृच्छ्रात अन्नम विपच्यते, अन्न ये कष्टपूर्वक उसका पचन होगा, उसी प्रकार से उरम विदाह की उत्पत्ति होना, ये भी लक्षण देखने के लिए मिल सकता है। अब देखिएगा, केवल एक यहाँ पे एक लक्षण मात्र आया है। प्रायः हम जब रुग्ण में उरो विदाह इतना ही देखते हैं तो हमें केवल अम्लपित्त या विदग्धा जीर्ण ऐसे हमें प्रायिक निदान या हमारे आंखों के सामने आते हैं। किंतु सुश्रुत ने रुक्ष व्यक्ति में भी उरो विदहते ऐसा उत्पन्न हो सकता है ऐसा कहा है, और उसके मूलतः अग्निमान्य है ऐसा समझ के लेना है। ऐसे अवस्था में अग्नि का केवल दीपन किया तो भी उर का विदाह कम होना, ये बात देखने के लिए मिल सकती है। वायु कोष्ठात ऊपरी धावती, वायु ये कोष्ठ में ऊर्ध्व गति से ऊपर जाता है, ऊर्ध्व गति से उसका धावन करता है यानी भागता है। तो कोष्ठात ऊपरी यानी क्या, कोष्ठ के ऊपरी कौन सा हिस्सा है, तो हमारे जो ऊर्ध्व बहिर्मुख स्रोत है वो है, और कोष्ठ से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा विवर या बहिर्मुख स्रोत से कौन सा है, वो मुख है। तो मुख्यत्वे उद्गार प्रवर्तन, रुल्लास, शुष्क रुल्लास, यानी केवल ये सूखे सूखे उल्टी जैसी भावना होती है लेकिन बाहर कुछ निकलता नहीं, या बड़ी बड़ी डकारें आती है, ये लक्षण है वायु कोष्ठात ऊपरी धावती। तो आप देखोगे तो ये जो सारे 3 लक्षण थे सुश्रुत के, कृच्छ्रात अन्नम विपच्यते, उरो विदहते, वायु कोष्ठात ऊपरी धावती, ये सारे मुख्यत्वे अग्नि, अन्न व स्रोतस, यहाँ पे रौक्ष होने के कारण उत्पन्न होने वाले भिन्न भिन्न लक्षण है। और जब सम्यक स्निग्ध हो जाएगा, जब कोष्ठ भी स्निग्ध हो जाएगा, तो ये सारे लक्षण नष्ट होना अपेक्षित है। उसके बाद जो सार्वधायिक लक्षणों का उल्लेख सुश्रुत ने किया है वो है दुर्वर्ण और दुर्बल। दुर्वर्ण अर्थात वर्ण जो प्रसन्न होना अपेक्षित है वैसा नहीं होता, विकृत होता है। और बल, वो भी बल एक सामान्य मात्रा में व्यायाम शक्ति, कार्य शक्ति करना अपेक्षित है, उससे अल्पत्व होना, इसको हम दौर्बल्य कहेंगे। सो दौर्वर्ण्य और दौर्बल्य ये भी हमें रुक्ष व्यक्ति में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारे एक रुक्ष या अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण हुए। अब स्निग्धत्व के लक्षण कौन से हैं, वो बहुत ही सरल है। वातानुलोम्यम दीप्तोग्नि वर्चः स्निग्धम असंवतम मार्दवम स्निग्धता च अंगे स्निग्धानाम उपजायते। इसके साथ साथ अष्टांग संग्रह में कुछ एडिशनल लक्षण आए हैं। उपरोक्त लक्षणों को छोड़ के ग्लानि, स्नेहोद्वेग, लाघव, विमलेंद्रियता ये लक्षण, और सुश्रुत में अधस्ता स्नेह दर्शन। मैं इनका उल्लेख क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब वमन विरेचन की बात आती है प्रायः, या आप शमन के लिए भी जब स्नेहपान का उपयोग करते हैं, तो इनमें से आपको जितने अधिक लक्षणों के बारे में जानकारी हो उतना रुग्णों को एसेस करना ये आसान हो जाता है, सटीक हो जाता है। केवल 1, 2 या 3 लक्षणों के आधार पर
सम्यक स्निग्ध हुआ कि नहीं, कहाँ तक स्नेहन पहुंचा है और कितने दिन देने की आवश्यकता होगी, इतना बारीकी से एनालिसिस करना ये बहुत ही कठिन हो जाता है। किसी का अनम्यूट हो गया था। तो इसलिए वाग्भट ने जो बेयर मिनिमम लक्षण है उनको दिया है, किंतु अन्य ग्रंथों जो हमारे पास उपलब्ध है उनके भी लक्षण कौन कौन से हैं वो अभी मैंने आपके सामने रखे हैं और उनको कुल मिला के समझने का प्रयास करेंगे। वाग्भट ने नहीं, हमारे साथ चरक पढ़ रहे हैं, किंतु वाग्भट ने भी इन्हीं लक्षणों को उद्धृत किया है और इन तीनों सूत्रों के बाहर वाग्भट में भी कोई अलग लक्षण वाग्भट ने अष्टांग संग्रह में कोई अलग लक्षण देखने के लिए नहीं मिलता। अब देखिए, इसके पहले के सूत्र में चरक संहिता में जो 4 भावों का उल्लेख किया गया था, पुरुष, वायु, पक्ता और गात्र, उन्हीं भावों का वर्णन इस आगे के सूत्र में सम्यक स्निग्ध के सूत्र में हमें देखने के लिए मिलता है। मैंने डिलिबरेटली जो पहले के सूत्र के जो भी शारीर भाव है उनके जो गुण है, यानी रूक्ष व्यक्ति या अस्निग्ध अवस्था में उन भावों के जो वर्णन होते हैं वो मैंने दाहिनी तरफ लिखे हैं और उन शब्दों के आगे मैंने तुरंत इस सूत्र के भावों के लक्षण लिखे हैं, तो तुलना करने में हमें सुलभता हो जाएगी। तो देखिएगा, स्निग्ध व्यक्ति में पुरुष कैसे रहता है, स्निग्ध और असंवत। तो स्निग्ध होना ये तो बहुत सरल बात है, किंतु असंवतत्व ये बहुत ही आवश्यक बात है। स्नेहपान के दरमियान ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण हमें देखने के लिए मिलता है, देखने की आवश्यकता होती है कि संवत यानी जिसको एक विशिष्ट आकृति है, घनीभूत है। असंवत यानी वो घनीभूत नहीं है, तो वो साक्षात हमेशा द्रव होना चाहिए, केवल पानी पानी होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा नहीं है। जिसको कोई फॉर्म नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसको हम शिथिल कह सकते हैं, जिसको हम सेमी सॉलिड कह सकते हैं, वो भी असंवत इस परिभाषा के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो सम्यक स्निग्धत्व का एक जो लक्षण है कि स्नेह शरीर में इस कदर पहुंचा है, शरीर इस कदर स्नेह संपृक्त हुआ है कि अभी जो स्नेह शेष है वो मल के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है, और वो प्रमाण में इतना है कि वो अब प्राकृत शरीर के तुलना में अतिरिक्त होने के कारण वहां पे शैथिल्य ला रहा है। हम देखते हैं उदाहरण के तौर पे कि जब भी विशिष्ट मात्रा में जल महाभूत हो, विशिष्ट मात्रा में स्नेह हो, तो वो श्लेषण का काम करेगा, तो वो बंधन का काम करेगा। किंतु जब वो अतिरिक्त हो जाए तो वहां पे बहुत बार अभिषंद, क्लेदन ये कर्म देखने के लिए मिलते हैं। यही तर्क यहाँ पे है। एक बार संपूर्ण शरीर में स्नेह ये ढंग से फैल गया, सिर से लेके पांव तक जो सारे धातु है, सारे आशय है, वहां पे स्नेहन कर्म हो चुका है, तो जो शेष स्नेह बचेगा वो बाहर निकाला जाएगा, और उसका जो सबसे प्रमुख मार्ग है बाहर निकलने का वो अर्थात पुरुष है। और जब वो अतिरिक्त मात्रा में पुरुष में आएगा तो अर्थात वहां पे हमें असंवत तत्व देखने के लिए मिलेगा। देखिएगा, ये इस बात की चर्चा हमने शायद इसके पहले की थी किसी प्रश्न के अनुषंग से कि ये लक्षण मुख्यत्वे स्निग्ध और असंवत पुरुष दिखना, ये जितना अंत में जितने लेट वाले दिन देखने के लिए मिले उतना संयुक्तिक होगा। अगर ये लक्षण आपको पहले, दूसरे, तीसरे, कभी चौथे दिन भी देखने के लिए मिले और इतना अच्छा प्रकार से स्नेहपान हुआ ही नहीं है, उसके साथ साथ बाकी लक्षणों की उपस्थिति नहीं है, तो यह सम्यक स्निग्धत्व का लक्षण है ऐसा मानना गलत है। उसके बजाय ये स्नेह जीर्ण का लक्षण है ऐसा कहना उचित होगा। तो केवल इसलिए मैंने कहा, वैसे केवल 1 या 2 या 3 लक्षणों के आधार पर सम्यक स्निग्धत्व का निश्चय करना ये कठिन होता है। अतः जितने अधिक लक्षण हमारे मन में हो उतना अच्छा हम परीक्षण कर पाएंगे। तो ये पुरुष का स्निग्धत्व और असंवतत्व ये देर से दिखना ये अपेक्षित है सम्यक स्निग्धत्व के अनुषंग से। वायु अनुलोम, वायु की अनुलोम गति हमने देखा था कि अप्रगुण यानी उसकी अनुलोम गति का ना होना, फिर वो विमूढ़ हो सकता है, प्रतिलोम हो सकता है, किंतु जब वायु अनुलोम होगा तो वो स्वयं के सारे कार्य सम्यक रूप से करेगा, फिर वो वेग प्रवर्तन हो, क्षुद्बोध हो, उत्साह हो इत्यादि। तो जो वायु के सामान्य कार्य कहे हैं, जो हमें एक स्वस्थ व्यक्ति में रोज देखने के लिए मिलते हैं, उनको देखने का प्रयास करना, उनको पूछना, ये वायु परीक्षण की पद्धति है स्निग्ध व्यक्ति में। पक्ता दीप्तः, मैंने जो इसके पहले कहा था वही बात, अग्नि दीप्त हो जाता है।
तो ये अग्नि दीप्त होना, ये समझना कैसे है? तो अग्नि परीक्षा ये कैसे करने के लिए कहा है चरक विमान स्थान में? जरण शक्त्या परीक्षित। तो इसका अगर विस्तार करें चरक विमान स्थान के अनुषंग से ही, तो अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्ति, इन दोनों का हमें वहां पे परीक्षण करना है और उसके आधार पर अग्नि परीक्षा की निश्चित करनी है। अभ्यवहरण यानी कितने मात्रा में आहार सेवन किया जा रहा है और उस आहार का पचन ये किस प्रकार से हो रहा है, वो हो गई जरण शक्ति। उसके अनुसार हमें अग्नि का दीप्त अदीप्त तो समझ में आएगा। अगर थोड़े जो हमारी प्राकृत मात्रा है उससे थोड़ी अधिक मात्रा भी ले ली तो भी अग्नि उसको सम्यक पचा पाना, ये उसका दीप्तत्व है। अर्थात किसी भी अग्नि को मात्रा की अपेक्षा होती है। अब कितनी भी मात्रा का सेवन करो, अतिरिक्त मात्रा का भी बहुत सेवन करो, फिर भी अग्नि में पचाना है, ये अपेक्षा गलत है। ये स्वास्थ्य के लिए संयुक्तिक नहीं है, क्योंकि अन्यथा ऐसा प्रकार का अग्नि तीक्ष्ण अग्नि हो जाएगा और तीक्ष्ण अग्नि यह अग्नि की प्राकृत अवस्था नहीं है। अतः सम्यक प्रकार से सेवन किया गया अन्न, इसका जरण सम्यक प्रकार से होना, ये अग्नि दीप्त होने का लक्षण मात्र है। तो ये हमें स्नेहपान के बाद या स्नेहन कर्म के बाद जब सम्यक स्निग्धत्व के लक्षण देखने के लिए मिलेंगे तो देखने के लिए मिलता है। अब जब प्रायः व्यवहार में हम वर्धमान स्नेहपान करवाते हैं वमन के पहले, विरेचन के पहले, तब हर एक दिन रुग्ण को थोड़ी देर से भूख लगना शुरू होता है, क्योंकि हम स्नेह की मात्रा बढ़ाते हैं और अर्थात बढ़ी हुई स्नेह मात्रा को बचाने के लिए उस अग्नि को अधिक काल का, अधिक अवसर ये उसमें व्यतीत करना होता है। तो ऐसा कब तक चलेगा? जब तक आप स्नेह की मात्रा बढ़ाते चलोगे। जब आपका स्नेहपान की अंतिम मात्रा होगी, उस दिन जब उसको क्षुधा लगेगी और उसके बाद भी जो उसके आगे उसको क्षुधा लगती रहनी चाहिए, वो कैसे समझ के लेना है कि क्षुधा लगने के बाद जो आहार का सेवन करोगे उसका सम्यक पचन होना, ये अग्नि के दीप्ति का लक्षण है और वो आगे टिक के रहना, ये वो अपेक्षा है। केवल जिस दिन स्नेहपान लिया है उस दिन अग्नि की दीप्ति, ऐसी अपेक्षा नहीं है। अपितु जब सम्यक स्निग्ध हो जाएगा तो अग्नि ये दीप्त रहना, सस्टेन होना, ये आवश्यक है। अतः यहाँ पे पक्ता दीप्त होने के जो उसकी जो संकल्पना है वो कुछ इस प्रकार है। गात्र, शरीर के भिन्न भिन्न अवयव, ये मार्दव और स्निग्धता युक्त, जो हमने इसके पहले गुण विशेष देखे थे। रौक्ष के विपरीत स्निग्ध जो दृष्टिगम्य होगा, खरत्व के विपरीत मार्दव जो स्पर्शगम्य होगा। सो स्निग्धत्व इज समथिंग विच इज टू बी सीन, मार्दव स्मूथनेस विच इज टू बी फेल्ट बाय स्पर्शनेन्द्रिय। तो मार्दव ये एक आगे की ग्रेडेशन है। जब शरीर का मृदु होना होता है तो वो हमें हाथ को, रुग्ण को स्वयं को, स्पर्श को ये प्रतीत होता है और यहाँ तक स्नेहपान करवाना ये सही में बहुत ही आवश्यक होता है, जो बहुत बार हमसे नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था वैसे कि व्यवहार में जिस प्रकार से स्नेहपान करवाना अपेक्षित है और उसके दरमियान जो आहार विहार का बहुत ही सटीक पालन करना अपेक्षित है, वैसा हमसे प्रायः किया नहीं जाता और उस कारण ग्रंथ में ये जो सारे भिन्न भिन्न सम्यक स्निग्ध के लक्षण है, उनमें से अनेक विध लक्षण ये हमें कभी देखने के लिए नहीं मिलते, क्योंकि हम उस लेवल तक जाते ही नहीं। शरीर को मुलायम मार्दव उत्पन्न हुआ यह अनुभूति होने तक हमारा प्राय स्नेहपान होता भी नहीं है। जब रुग्ण बलवान हो, सत्ववान हो, आपकी अवस्था सही हो, नियमों का पालन किया गया हो, तो ये अनुभूति होना संभव होता है। तो इसलिए हमें हमारी मर्यादाओं का भी भान या उसका अवेयरनेस होना चाहिए कि हम कहाँ तक करते हैं। तो अगर कुछ लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं और उन लक्षणों तक पहुंचने के लिए हम क्या क्या बदलाव हमारे सद्य स्थिति के विधि में ला सकते हैं, इसको सोचना है। क्योंकि जब सही मायने में यहाँ तक स्नेहन होगा तो दोष ये अच्छी प्रकार से दुष्यों से समूर्छना के द्वारा छूट जाएंगे और फिर वो वमन या विरेचन के दिन जैसा हमारा शरीर होना अपेक्षित है, स्नेह भावित काय, ऐसा शब्द चरक में आता है। स्नेह भावित काय यानी शरीर मानो उसको स्नेह की भावना दी गई है। स्नेह की भावना हम देखते हैं कि भावना संकल्पना हमें पता है। जैसे आरोग्यवर्धिनी को अगर निम्ब पत्र की भावना देनी हो तो आरोग्यवर्धिनी का पूरा संयोग ये निम्ब पत्र के डूब जाए पूरा स्वरस में, इतना लेना अपेक्षित है और फिर उसके हर एक परमाणु तक उस निम्ब स्वरस का संस्कार होता है। उस प्रकार हमारे शरीर के हर एक परमाणु तक स्नेहन पहुंचना
सम्यक प्रकार से पहुंचना, ये सही मायने में सम्यक स्निग्धत्व है। और यहाँ तक अगर वो पहुंचा तो मार्दव उत्पत्ति होना ये हो सकता है। अगर वो संपूर्ण क्षमता से नहीं हो पाया तो फिर हम कहीं पहले के पायदान में अटक जाते हैं, जैसे केवल स्निग्धत्व दिखना, या स्निग्धत्व भी केवल मुख पे दिखना, हाथ पैरों पे ना दिखना, मार्दव कई विशिष्ट अवयवों में दिखना, अन्यत्र ना दिखना, ऐसे भिन्न भिन्न वैषम्य हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। ये हमारी सद्य स्थिति के स्नेहपान की एक बहुत बड़ी मर्यादा है। इसके अलावा संग्रह ने क्या कहा है, ग्लानि, स्नेहोद्वेग। ग्लानि क्यों? क्योंकि स्नेहपान जब हम इतने एट अ स्ट्रेच दिन करते हैं तो उसमें अग्नि बल के साथ साथ शरीर बल की भी कुछ क्षति होती है, क्योंकि हमारा आहार की मात्रा, जो आहार हमें साथ में है उसका सेवन हम बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि वैसा निर्देश है कि आहार का सेवन अल्प मात्रा में करना है, द्रव प्रदान करना है, तो हमारा प्रायिक जो आहार है उससे हम दूर निकल जाते हैं। अतः उस कारण हमारे शरीर में ग्लानि उत्पन्न होना सहज ये देखने के लिए बात मिलती है, किंतु अगर बाकी लक्षण ये सम्यक स्निग्धत्व के होंगे तो ये ग्लानि को विकृत नहीं मानना है। इसलिए मैंने बार बार कह रहा हूं कि केवल एक एक लक्षण के आधार पर जज नहीं करना है। केवल ग्लानि तो स्नेह के पश्चिमान अवस्था में भी देखने के लिए मिलती है, किंतु तब आपको ये बात पता होगी कि इतना स्नेह अभी तक दिया ही नहीं है, सम्यक स्निग्ध के बाकी लक्षण नहीं है, अतः वहां पे ग्लानि का जो कार्यकारण भाव है वो अलग होने वाला है। स्नेहोद्वेग, स्नेहोद्वेग अर्थात स्नेह के प्रति द्वेष उत्पन्न होना, स्नेह देखने के बाद भी नौशिया उत्पन्न होना, यह हो गया स्नेहोद्वेग। जब शरीर संपृक्त हो जाता है स्नेह से तो ये भाव उत्पन्न होना, यह शरीर का बहुत ही सामान्य धर्म है, शरीर का निसर्ग है। हमने ये बात की अनुभूति भी की होती है कि बहुत पेड़ क्षमा कीजिएगा, जब हमारा पेट बहुत भरा होता है और अभी पेट में बिल्कुल जगह नहीं है तो कितना भी स्वादिष्ट, कितना भी पसंदीदा आहार लाके दो, खाने की मनीषा नहीं होती, इच्छा नहीं होती। तो उद्वेग इज समथिंग विच अपीयर्स एट ए लेवल ऑफ माइंड ऑब्वियसली, बट दिस रुचि और आई वुड से दिस द्वेष इज बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ स्नेह एट द लेवल ऑफ माइंड, कि वो हमारा शरीर ये इतना संपृक्त हुआ है स्नेह से कि जो मन का स्थान है, हृदय होगा, शिर प्रदेश होगा, वहां पर भी संपूर्ण प्रकार से स्नेह ये पहुंच गया है। वैसे होगा तो उसका रिफ्लेक्शन भी मन में देखने के लिए मिलता है, जैसे उन्माद के रुग्णों में देखने के लिए मिलता है कि जब बुद्धे निवासम हृदय प्रदुष्य, जो हृदय और उसके आसमंत के धमनिया, यहाँ पे दोषों का आवरण आ जाता है, जब दोषों का वहां पे अनुबंध आ जाता है तो उन दोषों के लक्षण हमें उस व्यक्ति के बिहेवियर में देखने के लिए मिलते हैं। उन्माद को अगर हम 1-2 मिनट के लिए पागल कहें तो पागलों में भी वैरायटी देखने के लिए मिलती है। कुछ लोग हिंसक होते हैं, कुछ लोग आलसी होते हैं, कुछ लोग चंचल होते हैं, वगैरह वगैरह। ये लक्षण उत्पन्न कैसे होते हैं? सारे लक्षण तो ये मन के स्तर पे है, तो अर्थात मन के स्थान पे जो दोषों का प्राधान्य है उसका प्रतिबिंब हमें मन के द्वारा जो कार्य करवाया जाता है शरीर से उस पे देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार इच्छा, द्वेष ये उत्पन्न होते हैं। अतः जब पूरे शरीर में मन के स्थान पर भी स्नेह का प्राधान्य होगा तो एक नैसर्गिक जो भावना होती है कि अब उसका अधिक सेवन नहीं करना है, तो ये हो गया स्नेहोद्वेग। देखिएगा, ये उद्वेग स्नेह के प्रति है, ये किसी विशिष्ट सिद्ध स्नेह के प्रति नहीं है। कभी कभी रुग्ण ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर मुझे ये गुत्त मत दीजिएगा, मैं हमारा घर वाला घी पी ले सकता हूँ, तो दैट इज उद्वेग और द्वेष ऑफ द टेस्ट, इट इज नॉट उद्वेग ऑफ द स्नेह एज अ द्रव्य। तो ऐसी अवस्था में कभी कभार हमें अवस्थावशात या प्रसंगवशात हमें स्नेह में बदलाव लाना, या उसको मिश्रीभूत करके देना, या उसको जो अच्छा स्नेह है, असिद्ध स्नेह है, उसको लेने के लिए कहना, ये बातें करनी पड़ती हैं। अगर अगर रुग्ण ये कह रहा है हाँ ठीक है मैं ये पहले वाला स्नेह नहीं लूंगा, कोई और स्नेह में ले पाऊंगा, तो इसका अर्थ है कि वो स्नेहोद्वेग नहीं है। स्नेहोद्वेग में क्या होता है, वो किसी भी प्रकार का स्नेह देखने से उसको उद्वेग आ जाता है, और इतना ही नहीं, बहुत दिन तो बहुत बार तो शोधन के बाद भी उद्वेग टिक जाता है।
इन जनरल आहार में भी घी नहीं चाहिए हमें। यहाँ तक जब हमारा उद्वेग आना है तो उसको हम स्नेहोद्वेग कहेंगे, और वो उत्पन्न होना यह सम्यक स्निग्ध का एक लक्षण है। लाघव, लाघव क्यों? जब शरीर अच्छा स्निग्ध हो जाता है तो दो बातें होती है, एक तो वात की गति प्राकृत होती है, ये बात तो हमने देखी। उसके साथ साथ जो स्थूल वात है या अधोवात है, मल है, मूत्र है, स्वेद है, जो भी सारे मल है वो इतने अधिक स्निग्धत्व के कारण स्रोतों को चिपकते ही नहीं है, अधिक काल तक वो वहां पे चिपक के नहीं रह सकते, उनकी सुलभता से बहिर्प्रवृत्ति हो जाती है। अतः जब शरीर में मलों का संचय अधिक रहता ही नहीं तो उनका अगर बाहर उत्सर्जन होता होगा तो लाघव आना, ये एक हम उसके बाद पीछे का लॉजिक लगा सकते हैं। दूसरा ऐसा भी होता है कि जिन दोषों के अनुबंध के कारण गौरवादी लक्षण उत्पन्न होते हैं उन दोषों को दुष्यों से छुड़ाया जाता है। हालांकि अभी तक कोई शोधन किया गया है क्या तो नहीं, आगे चलकर अगर आवश्यकता हो तो वो कर भी देंगे, किंतु ऐसा बहुत बार देखने के लिए मिलता है कि केवल समूर्छना भंग भी हो गई तो भी लक्षणों में उपशय होता है और फिर दोष कभी आगे के कुछ दिनों में बाहर निकलते हैं। तो अतः जब दोषों की दृष्टि कम हो जाती है, दुष्यों से उनको विलग किया जाता है, तो भी हमें लाघव ये लक्षण देखने के लिए मिलता है। विमलेन्द्रियता, इंद्रियों में वैमल्य, विमल यानी विगत मलहा, जिन पर से मल दूर हो चुके हैं, ऐसे इंद्रिय, जो बात हमने अभी अभी देखी, जैसे स्थूल मलो ये सहजता से बाहर निकल जाते हैं, वैसे जहां जहां पर भी मल शरीर में संचित हो वो वहां से हिलना शुरू हो जाता है। और ये परीक्षण करने के लिए एक बहुत ही सुंदर जो एक अपॉर्चुनिटी आती है वो इंद्रियों के प्रति, क्योंकि सम्यक स्निग्ध के बाद हमारे इंद्रिय ये और ज्यादा पटु हो जाएंगे, ये और ज्यादा, अगर पहले उनमें थकान होगी, क्षमता में ह्रास होगा, या कोई विशिष्ट जो उनके अर्थ विशेष है, उनके जो विषय है उनका ग्रहण करने में अक्षमता होगी, तो ये बातें कम 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 होना शुरू हो जाता है। एंड दैट इज अंडरस्टूड, एंड दैट इज हाउ विमलेन्द्रियता इज अंडरस्टूड। अधस्था स्नेह दर्शन, ये बहुत ही पेक्यूलियर येट इंपॉर्टेंट लक्षण हमें सुश्रुत कहते हैं। अधस्तात् यानी मुख्य अर्थ यहाँ पे क्या लेना है, तो मन मार्ग से, गुद मार्ग से साक्षात स्नेह का दर्शन होता है। दर्शन शब्द यहाँ पे बहुत आवश्यक है, केवल अनुभूति होना, केवल आज मल प्रवृत्ति के समय मुझे कुछ गुद परीक्षण, गुद मार्ग में कुछ मुझे चिकना चिकना महसूस हुआ, ऐसा रुग्ण ने कहना ये अलग बात, किंतु आज साक्षात घृत ये मल के द्वारा निकला, हम ये घृत अलग से देख पाए आंखों से, इतना वो कंस्पिक्यूअस था, ये एक्चुअल में अधस्तात् स्नेह दर्शन है। और ये भी उस असम्मत पुरुष की एक आगे की वर्जन है कि जब शरीर में सर्वत्र स्नेह पहुंच गया है तो अतिरिक्त स्नेह ये पुरुष मार्ग से बाहर निकलता है, किंतु अगर वो स्वतंत्र रूप से दिख रहा है, इतना बाहर निकल रहा है, तो इसका अर्थ ऐसा है कि अभी शरीर में सम्यक प्रकार से स्नेहन पूरा हो चुका है। ये सारे स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण विशेष कहे गए हैं। और उसके बाद अति स्निग्ध लक्षण, पांडुता गौरवम जाड्यम पुरुषस्य अविपक्वता तंद्रि ही अरुचि ही उत्क्लेशः स्यात् अति स्निग्ध लक्षणम। जब सम्यक स्निग्ध के लक्षण मिल जाए और उसके बाद भी स्नेहन उपक्रम ना रुके तो कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो देखिएगा इसके साथ साथ, अर्थात मैंने अष्टांग संग्रह का भी सूत्र लिया है, तो जो और विस्तृत लक्षणों की एक लिस्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं उसका भी एक बार उल्लेख हो जाएगा। यहाँ पर भी जो चरक में 4 प्रमुख भावों का निर्देश किया है इसके पहले के 2 सूत्रों में, उनका अनुवर्तन यहाँ पर भी होता है। उसमें से अर्थात 2 भावों का साक्षात उल्लेख किया है, बाकियों का उल्लेख कैसा है वो आगे के संग्रह के सूत्र में देखेंगे। पुरुष अविपक्वता, अगर आवश्यकता से अधिक स्नेह ये शरीर में आ जाए तो अर्थात उसका जरण हुए बिना, वो अग्नि के यहाँ पे उसका सम्यक पचन हुए बिना वो अधमार्ग से बाहर आ जाएगा, तो पुरुष भी वहां पे पक्व नहीं दिखेगा। अपक्व पुरुष यानी उसमें कभी शांत होगा, संवरण नहीं होगा, उसमें हमें सारकिट्ट विभजन की जो आइडियल अवस्था के बाद एक विशिष्ट प्रकार का पुरुषों को वर्ण आता है, वो वर्ण भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, गंध कोई विचित्र होगा, ये सारी बातें हमें अविपक्व पुरुष में देखने के लिए मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्नेह की मात्रा इतनी बढ़ गई कि अभी कोष्ठ ग्रहणी स्नेह का धारण नहीं कर पा रही,
अतः वो जो भी अपक्व पुरुष है उसको लेकर बाहर निकल रहा है। उसके साथ साथ गात्र का उल्लेख क्या किया है उन्होंने? पांडुता, गौरव, ये दो प्रमुख लक्षण है। पांडुता उत्पन्न होना, पांडुता, पांडुवर्ण उत्पन्न होना, ये मुख्यत्वे कफवर्धन के कारण होने वाला लक्षण है। इसके साथ साथ ये लक्षण अगर आप चरक सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 28 देखो तो पांडुता ये रसप्रदोषज लक्षण है। और अगर आप बारीकी से देखो आगे में हम उसके भी संग्रह के भी लक्षणों को देखने वाले हैं कि रसप्रदोष के बहुत सारे लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ही अल्पकाल में सामदा वृद्धि होना, कफ वृद्धि होना ये संभव होता है। अतः पांडुता, गौरव ये क्लासिकल रसप्रदोषज कफ वृद्धि ज ऐसे जो लक्षण है वो हमें अति स्निग्धत्व में देखने के लिए मिलते हैं। उसके साथ साथ जो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आती है चरक और संग्रह में मिला के अति स्निग्धता के लक्षणों की, वो कुछ इस प्रकार है। जाड्य, ये चरक ने स्वयं कहा है, किंतु जाड्य का अर्थ क्या है? अब इसके पहले गौरव शब्द भी आया था, यहाँ पे जाड्य आया, तो इन दोनों शब्दों में भिन्नत्व क्या है? तो चक्रपाणी स्वयं कहते हैं कि जाड्य ये इंद्रिय जड़त्व है। और अगर हम इस अर्थ को आगे लेके जाए तो इंद्रिय और इसमें उभयात्मक मन का समावेश होता है, तो उसका जाड्य भी यहाँ पे हम समाविष्ट करके ले सकते हैं। किंतु मन के स्तर का एक जो आगे लक्षण विशेष आता है वो है तंद्रा। अतः यहाँ पे चक्रपाणी ने कदाचित केवल इंद्रिय जड़त्व इतनी टीका लिखी होगी। तो देखिएगा, गौरव इज स्पेशली हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज शारीर, जाड्य इज एट द लेवल ऑफ इंद्रिय एंड तंद्रा इज एट द लेवल ऑफ मन। तंद्रा इसकी जो परिभाषा है, हमें पता है कि नींद लगने जैसी जो भावना होती है उसको तंद्रा कहते हैं, किंतु इसी प्रकार से किंतु थोड़ा अधिक विस्तृत परिभाषा हमें सुश्रुत के शारीरस्थ में देखने के लिए मिलती है। उसमें मुद्दे मुद्दे क्या आए हैं? तो तंद्रा का अर्थ क्या होता है? निद्रार्थस्य इव यस्य इहा, इहा यानी शारीरिक चेष्टाएं। जिस व्यक्ति की नींद आने पर जैसे हम डल हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, स्लगिश हो जाते हैं, वैसे जिसकी चेष्टाएं होंगी वो उसका एक लक्षण रहा। उसके साथ साथ इंद्रियार्थेषु असंप्राप्ति है। जब हमें बहुत नींद आ जाती है तो कौन क्या बात कर रहा है, हमारे आंखों के सामने क्या चल रहा है, गर्म ठंडा, ये सारे जो विषय है इनकी संप्राप्ति, इनकी प्राप्ति कम 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 होना शुरू हो जाता है। गौरव, अंग गौरव उत्पन्न होता है, हम सीधा बैठ नहीं सकते, हम सीधा खड़ा नहीं हो सकते। चुरुम्बा अर्थात क्लम, अनायासेन श्रम, कोई काम करने की क्षमता नहीं रहती, ऐसा लगता है कि 2 सीढ़ियां चलूंगी तो थक जाऊंगा। तो ये सारे लक्षण ये तंद्रा नामक अवस्था के हैं। तो ये तंद्रा क्यों उत्पन्न होगी? क्योंकि कोई भी स्नेह सबसे पहले कफ का प्रकोप करेगा अगर हम उस स्नेह का अति प्रमाण में सेवन करेंगे तो। अगर कफ का प्रकोप हो गया तो जब वो रसव स्रोतस में हमने अभी भी देखा कि उसकी दृष्टि अधिक देखने के लिए मिलती है, तो वहां पे अर्थात जब रसव स्रोतस का मूल स्थान जो हृदय है वहां पर जब ये कफ हावी हो जाता है तो हमें संज्ञा में जो विकृतत्व है वो देखने के लिए मिलता है। तंद्रा ये संज्ञा यानी अवेयरनेस के ही विकृति है। अतः रस प्रदोषजन्य हृदयाश्रित इस प्रकार का ये लक्षण हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अरुचि, भक्त द्वेष, ये भी कफ दोष का, कफ प्रकोप का कारण, रस प्रदोष और हृदयगत दोषों का वृद्धि, इस कारण देखने के लिए मिलने वाला लक्षण होगा। सुश्रुत संहिता भक्त द्वेष कहते हैं और संग्रह में अरुचि आया है, लेकिन किंतु इनके अर्थ यहाँ पे सिमिलर हम समझ सकते हैं। उत्क्लेश, उत्क्लेश जो स्वयं के स्थान से बहिर्प्रवृत्त होने की जो अवस्था आना, उसको हम उत्क्लेश कहते हैं दोषों का। तो बहुत बार ये भी देखने के लिए मिलता है, कभी कभी कैसा होता है भी लक्षण ये यहाँ पे दोषों की अवस्था नहीं दर्शाता किंतु रुग्ण का लक्षण दर्शाता है। यानी बहुत जी मचलाना, रुल्लास होना, वो मन की भावना होगा, उल्टी करने के बाद भी रुल्लास का ना रुकना, बारंबार मल प्रवर्तन को जाने की इच्छा होना किंतु कृत्य अपि अकृत संज्ञा होना, जो उदर में गौरव की अनुभूति होना, ये सारे लक्षण उत्क्लेश के हो सकते हैं। तो यहाँ पर उत्क्लेश ये एक योग्य अपेक्षित दोषावस्था ऐसा अर्थ ना लेते हुए एक लक्षण विशेष इस प्रकार से हमें समझ के लेना आवश्यक है। ये उत्क्लेश ये केवल दोषों के संचय के कारण, संचय यानी जो दोष
दूसरों के साथ समूर्छित थे, उनकी संप्राप्ति भंग होने के कारण जब वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, तब जिस प्रकार का उत्क्लेश देखने के लिए मिलता है, उस पद्धति का उत्क्लेश यहाँ पे अपेक्षित नहीं है, क्योंकि वो प्रक्रिया ही अलग है। यहाँ पर कफ प्रकोपजन्य उत्क्लेश अपेक्षित है। कभी आपने अगर कोई गुरु, स्निग्ध, अतिब्रूहण, शीत ऐसे आहार का अधिक सेवन कर लिया, तो समझो कभी मिल्कशेक पी लिया, मस्तानी पी ली, कोल्ड कॉफी पी ली बहुत अधिक प्रमाण में, तो हमारे आमाशय में कैसा भाव कभी कभी उत्पन्न होगा? दैट इज उत्क्लेश बिकॉज ऑफ कफवर्धक हेतु। तो यहाँ पर भी जो उत्क्लेश की अपेक्षा है वो कफवर्धन के कारण है, ना कि दोषों के गति के कारण। अंग साध, ये लक्षण हम सबको ज्ञात है। फिर एक बार रसगत दोषों के कारण ये लक्षण उत्पन्न होगा। स्राव, कहां से? घ्राण, वक्त्र, गुद, जो मुख्य बहिर्मुख स्रोतस है, वहां से जो अतिरिक्त क्लेद वृद्धि हुई है वो बाहर निकलना, इसको कहेंगे स्राव। गुददाह ये एक बहुत ही पेक्यूलियर लक्षण है। इसके पीछे की सोच अभी तक मुझे भी पूरी तरह से हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हुई है, क्योंकि दाह ये अर्थात पित्त का लक्षण है। जैसे हमने देखा था कि उरोदाह के बारे में हमने तर्क लगाया था कि जब अग्निमांद्य होता है तो उरोदाह देखने के लिए मिलता है, किंतु यहाँ पर स्पेसिफिकली गुद के आश्रय से दाह उत्पन्न होना, ये भी कब? ये भी अतिस्निग्धता के अवस्था में, ये यहाँ पे दिया गया है। तो ये कैसे होगा? इसका सेटिस्फैक्टरी रीजन तो मेरे पास अभी नहीं है, किंतु ये लक्षण इस हिसाब से बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, जो हम बहुत आसानी से मिस आउट कर सकते हैं, ऐसा है। अतः मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया है। छर्दी, प्रवाहिका, ये जो दो लक्षण है वो अर्थात स्नेह कोष्ठ में ही स्नेह का उत्क्लेश हुआ और वो ऊर्ध्व या अधो मार्ग से बाहर निकल रहा है, उसके साथ कफ की वृद्धि भी हुई है, वो भी ऊर्ध्व या अधो मार्ग से बाहर आने का प्रयास कर रहा है। ये दोनों बातें दर्शाने वाले जो लक्षण है वो क्रमशः है छर्दी और प्रवाहिका। उसके बाद सुप्तोद्गार, सुप्तोद्गार विदग्धावस्था में अम्ल रस के जो उद्गार आते हैं वो सुप्तोद्गार। क्यों? क्योंकि अर्थात जब अति स्निग्धत्व आ जाएगा तो तब वापिस अग्नि का मंदत्व होना अपेक्षित होता है, और अग्नि मंद होगा तो अर्थात उसके आहार के पचन के दरमियान सुप्तोद्गार आना ये बहुत ही जाहिर सी बात है। उसके बाद मूर्छा, और मूर्छा के जैसा भ्रम, तो भ्रम, मूर्छा ये भी रक्त, संज्ञा व स्रोतस, इससे रिलेटेड लक्षण विशेष है। अगर आप मूर्छा, मद मूर्छा, संन्यास इनकी संप्राप्ति देखने के लिए जाओ चरक में, तो वो विधि छोड़ती अध्याय में आती है, और वहां पर भी रक्तवाहिनी और रस स्वेद वाहिनी ऐसे स्रोतों का उल्लेख किया है। वहां पर हेतु, प्रमुख हेतु के तौर पे मलिन, परियुषित आहार, इनका उल्लेख किया जाता है। तो जब भी दोषों का चय बलवान हो और वो रसव, रक्तव, संज्ञाव इन स्रोतों में आश्रय ले ले, तो मदमूर्छादि लक्षण या व्याधि देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर भी अति स्नेहपान के कारण कफ या कफ पित्त इनका अगर उत्क्लेश हुआ और वो इस प्रकार से रस, रक्त, संज्ञा व स्रोत तक पहुंचे, तो फिर वहां पे हमें इन लक्षणों को इन लक्षण देखने के लिए मिल सकते हैं। श्वास कास, यहाँ पे श्वास कास ये लक्षण कब क्यों देखने के लिए मिलेंगे? अगर महास्रोतस में मुख्यत्वे कफ के स्थान में अगर अति स्नेहपान के कारण या अति स्नेहन उपक्रम के कारण कफ में अवरोध हो, कफ की वृद्धि हो गई, तो वहां पे कफावरोध जन्य वात प्रकोप और तजन्य श्वासकास ये लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। तृष्णा, तृष्णा की उत्पन्न होगी, इसका भी कुछ हद तक विवरण हमने इसके पहले कभी तो किया था कि जो आहार परिणाम कर भाव है उनमें जैसे स्नेह है वैसे क्लेद भी है, और इसीलिए आहार से लेके जो जो हम सारे द्रव्य, घन हो, द्रव हो, उनका सेवन हम मुख मार्ग से करते हैं, तो हर एक बार उस क्लेद का, जो क्लेदक कफ के आश्रय से रहता है, उसका मिश्रीभूत होना आवश्यक हो जाता है। तो जब स्नेह जैसे गुरु द्रव्य का हम सेवन करेंगे, बड़ी मात्रा में सेवन करेंगे, तो वहां पर भी उसके पचन के लिए क्लेद का उपयोग अधिक किया जाता है, और जब वो क्लेद का उपयोग अधिक करने की आवश्यकता आती है, तो शरीर में जो अन्यत्र उदक व स्रोतस है उसमें जो क्लेद उपस्थित है उसको भी वहां पे बुलाया जाता है। तो अर्थात उदक व स्रोतस के जो मूल स्थान है, मुख होगा, गल होगा, तालु होगा, वहां पर हमें इस शुष्कता की अभिव्यक्ति देखने के लिए मिलती है, जो बहुत बार तृष्णा स्वरूप में देखने के लिए मिलती है।
अतः यहाँ पर तृष्णा के पीछे का तर्क कुछ ऐसा है, और इसीलिए अति स्निग्धत्व में क्या होता है, तो यह लक्षण बहुत बार पच्यमान अवस्था में स्नेह के देखने के लिए मिलता है। तो वहां पर हमारे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि केवल जो गर्म पानी है, या श्रुत किया हुआ आधा किया हुआ गर्म पानी है, या अगर आपने रुग्णों को सिद्ध जल कहा होगा, धान्य शुंठी वगैरह, तो उसका ही सेवन कीजिएगा, क्योंकि ये तृष्णा ये द्रव क्षय के कारण नहीं है, अपितु स्नेह जलन के दरमियान की घटनाओं के कारण है। और अगर यह तृष्णा अति स्निग्धता के लक्षण के स्वरूप उत्पन्न हुई, तो वहां पर तो हमें कफज या आमज इस नाम से जो तृष्णा आई है, कदाचित उसका भी उपयोग करने की आवश्यकता हो, अगर यहाँ पे लक्षण उपद्रव के तौर पे अभिव्यक्त हुआ तो इस प्रकार यहाँ पर अस्निग्ध, सम्यक स्निग्ध और अति स्निग्ध इनके लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर आज के इस सत्र में किसी को कोई प्रश्न हो तो यहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं, अन्यथा आज का सत्र यहाँ पे समाप्त करेंगे। जो आगे का सत्र है उसमें जो स्नेहपान के पूर्व और स्नेहपान के दरमियान और बाद किन नियमों का पालन करना है, आहार कौन से, विहार कौन से, ये और एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यावहारिक बात का वर्णन शुरू होता है, उसको हम आगे के सत्र में देखेंगे। तो किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।